घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। नमो राघवाय। प्रेम सनातन टीवी चैनल के सभी दर्शकों को एक बार ज्येष्ठ के इस पवित्र मंगलवार में हम जय श्री राम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज मंगलवार का दिन है, इसलिए मंगल में ही श्री हनुमान जी महाराज जन्मे और जो उनका स्मरण करता है उसका भी मंगल करते। श्री हनुमान जी महाराज ही एक ऐसे देव हैं जिनकी शरण में जाने पर फिर किसी की आवश्यकता नहीं होती। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करे। व्यक्ति यदि हनुमान जी महाराज के पावन चरणों की शरण स्थली में पहुंच जाता है तो उसे अन्य कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं होती। श्री हनुमान जी महाराज एक ऐसे देव, जो भी हनुमान, चाहे वो ज्ञान की इच्छा से आएगा तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। वो गुरु बनकर के हमारे जीवन में विद्यार्थियों को विद्या प्रदान कर देते हैं। यदि किसी को भूत प्रेत का भय है तो वो महावीर बनकर के भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति बार बार रोग से पीड़ित होता है तो हनुमान जी जैसा वैद्य भी कोई नहीं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। श्री हनुमान जी महाराज का जो निरंतर स्मरण करता है, पूजन करता है, जाप करता है, वो कभी बार बार रोगों से भी ग्रसित नहीं होता। हनुमान जी महाराज एक ऐसे देव हैं जिनकी शरण में जाने पर व्यक्ति की संपूर्ण आवश्यकताएं परिपूर्ण हो जाती। और हनुमान जी महाराज का प्रताप आप सोचें कि केवल इसी युग में हो, नहीं, चारों युगों में। हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में श्री हनुमान जी महाराज का बहुत बड़ा बड़ा प्रताप है। आप आश्चर्य करेंगे, सतयुग में श्री हनुमान जी महाराज भगवान के साथ निवास करते हैं। द्वापर में जब महाभारत का भीषण संग्राम होता है, कौरव और पांडवों के बीच में भगवान श्री कृष्ण सारथी बनते हैं, तब अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा में विराजमान होते हैं। जहां भगवान का सारथी बनना और अर्जुन के लिए 18 अध्याय के पवित्र गीता स्वरूपी ज्ञान का उद्बोधन भगवान करते हैं, तो भावपूर्वक श्रवण करते हैं। किसी व्यक्ति ने एक और प्रश्न किया कि हनुमान जी महाराज तो ऊपर बैठे हुए हैं और भगवान नीचे सारथी बने, ये तो शिष्टता नहीं है। तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, जिस गीता के ज्ञान का उपदेश श्री भगवान कृष्ण कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज उस ज्ञान से बहुत ऊपर हैं। उनकी भक्ति, उनका ज्ञान, उनका आचरण, उनका भाव गीता जैसे तत्व ज्ञान से बहुत ऊपर है। इसलिए उनको आवश्यक नहीं है कि वो गीता के श्रोता रहें। और दूसरा आशय यह है कि हनुमान जी महाराज जैसे भक्त को भगवान ने चारों युगों में अपने से ऊपर बिठाला। त्रेता में भी जहां हनुमान जी बैठते हैं तो वृक्ष की डाली पर ऊपर शाखा पर विराजे हुए हैं। जिस शाखा पर हनुमान जी बैठे हुए हैं, उसी शाखा के नीचे चित्रकूट की धरती में श्री राघव विराजमान है। प्रभु तरु तर कपिडार पर तेह की आप समान। हनुमान जी महाराज जैसे भक्त को तो भगवान ने वहां भी ऊपर रखा है। चारों युगों में प्रताप। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, द्वापर में अर्जुन के रथ की ध्वजा में विराजमान है और त्रेता में वो भगवान के साथ श्रीधाम अयोध्या में निवास करते हैं। और कलयुग में कलौ राज्यम करशति, कलयुग के तो वो राजा हैं। आज भी आप जहां जहां देखते हैं
श्रीधाम अयोध्या में कनक भवन सरकार सामान्य समतल स्तर पर विराजमान है और श्री हनुमान जी महाराज हनुमानगढ़ी अयोध्या के सर्वोच्च स्थान पर है। चित्रकूट में भी आप जाइए तो उस कामतानाथ भगवान समतल स्थल पर विराजमान है अरण्य में, लेकिन पंचमुखी हनुमान धारा चित्रकूट के सर्वोच्च स्थान पर है। हनुमान जी महाराज कलयुग में भी सबसे ऊंचे स्थान पर हैं। मेरा निवेदन यह है कि हनुमान जी जैसे भक्तों के लिए भगवान हमेशा अपने से ऊंचा स्थान देते हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करिदासा। और भगवान के हनुमान जी एक ऐसे देव हैं कि जिन्होंने विपत्ति के समय सब कुछ समर्पण करते हुए श्री राम जी की सेवा की है। और जब अयोध्या में श्री राम जी लौट करके आ जाते हैं, राज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं, तब फिर हनुमान जी महाराज श्री राम जी ने कहा कि हे हनुमान, यदि मैं तेरे एक उपकार के बदले मैं मेरे प्राण भी दे देता हूं तो अन्य उपकारों का तो मैं ऋणी बना ही रहूंगा। एकई कश्योपकारस्य प्राणानि दास्यामि ते कपेः, शेषस्य उपकारस्य भवामि ऋणनो वयम्। अन्य उपकारों का तो मैं ऋणी बना रहूंगा। इसलिए राजा राम नहीं, राजा तो हनुमान है, मेरे सेठ हनुमान है, मैं तो ऋणिया राम हूं। ऋणिया राजा राम है, धनक भये हनुमान। और हनुमान जी महाराज का बल शक्ति की यदि कोई बात करे तो गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी में इतना बल है कि वो तुलनीय नहीं अर्थात अतुलनीय है। इसलिए उनके मंगलाचरण में कह दिया, अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाव देहम धनुजवन कृशानम ज्ञान नामग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानरानाम धीशम रघुपति वर दूतम बात जातम नमामि। श्री हनुमान जी महाराज में इतनी शक्ति है कि यदि भगवान ब्रह्मा सृष्टि का कार्य बंद कर दें और भगवान नारायण पालन का कार्य बंद कर दें, भगवान शिव संहार का कार्य बंद कर दे और पवन देवता अपनी वायु प्रदान करना बंद कर दें, सूर्य अपनी ऊष्मा से संसार को ततप्त करना बंद कर दें, तो अकेले श्री हनुमान जी महाराज सृष्टि के समग्र कार्यों को संचालित कर सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो इतना पौरुष हनुमान जी का बताया, इतनी शक्ति, इतना बल बताया हनुमान जी महाराज। वेदों में भी भगवान की बहुत बलवत्ता का वर्णन है। ऋग्वेद में कहा गया है, इदम विष्णु चक्र में त्रेधा निदे पदम समूढ़ मत्स्यपाद स्वाहा। यहाँ भगवान नारायण के बल का बहुत वर्णन किया गया है। भगवान शंकर की चर्चा करें तो भी नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। इंद्र की चर्चा करें तो इंद्र आसान नेता बृहस्पति, कई जगह सारे समग्र वेदों में सब देवताओं का वर्णन है। लेकिन हनुमान जी महाराज की जब बात आती है तो हनुमान जी महाराज एक ऐसे देव हैं जिनके लिए लिखना पड़ा कि सूर्य का भी लंबी लंबी कर्ण है, भगवान की लंबी लंबी भुजाएं हैं, भगवान शंकर का इतना बड़ा विराट स्वरूप है। लेकिन जब हनुमान जी की चर्चा आती है कि इन सब में इतनी शक्ति है तो हनुमान जी में कितनी शक्ति होगी। कहा इंद्र के एक हाथी में जो शक्ति होती है, 10,000 हाथियों में जो शक्ति है वो एक ऐरावत हाथी में होती है। और एक ऐरावत हाथी में 10,000 ऐरावत हाथियों में जितनी शक्ति होती है वो एक दिक्पाल में होती है। और 10,000 दिक्पालों में जो शक्ति होती है वो एक दिग्गज में होती है। और 10,000 दिग्गज में जो शक्ति होती है वह इंद्र के हाथी में, एक हाथी में होती है। और 10,000 इंद्र के हाथियों में जो शक्ति है वह एक इंद्र में होती है। और 10,000 इंद्रों में जो शक्ति होती है वह शक्ति हनुमान जी महाराज की बाएं हाथ की उंगली के एक पोरा में विराजमान होती है। इसलिए अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाव देहम धनुजवन कृशानम ज्ञान नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ऐसे हनुमान जी महाराज को
हम बार बार प्रणाम करते हैं। आज ज्येष्ठ के मास के पवित्र मंगलवार में जो श्री हनुमान जी महाराज की शरण में जाता है उसके संपूर्ण दुख दूर हो जाते हैं और उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। इसलिए अमंगल को दूर करने वाले और ऐसा सृष्टि में कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी महाराज नहीं कर सकते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसे आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज को हम श्रद्धा भाव से प्रणाम करते हैं। नमो राघवाय।